हेलो बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। पिछले एपिसोड 5 में हमने देखा विभाजता के नियम में 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 के नियम। आज हम लोग जानेंगे 12, 13, 14, 15, 18, 24। एक एक करके सभी नियमों को देख लेंगे और ध्यान से एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। 12 से कटने का नियम, 12 से विभाजता का नियम क्या है? कोई संख्या अगर 3 और 4 दोनों से विभाज्य होती है तो वो पूरी संख्या 12 से विभाज्य होगी। जैसे एक संख्या लिया गया है, यहाँ पे ये संख्या है तो 3 से विभाजता का नियम मैंने क्या बताया? 3 से विभाजता का नियम मैंने ये बताया कि संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 से मैंने क्या बताया? अंत में 2 इकाई और दहाई स्थान पे क्या हो? 2 शून्य हो, या इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग देखेंगे, पहले 3 और 4 से विभाजित होनी चाहिए, तो क्या ये 3 से विभाजित है? जोड़ लीजिए, 6 1 और 6 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 1 11, 12, यानी 12 जो हम जोड़ने पे आ रहा है वो 3 से कट जाएगा, यानी ये 3 से विभाजित है। 4 से क्या नियम है? इकाई और दहाई पे 2 शून्य हो, यानी 4 से, यानी ये पूरी संख्या जो है 12 से विभाज्य होगी। तो 12 से विभाजता का नियम क्या हो गया कि अगर कोई संख्या है 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 12 से विभाजित होगी। 3 और 4 यानी 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, ये नहीं कि 3 से कट रही है तो 12 से कट जाएगी, नहीं, 3 और 4 दोनों से कटेगी तो ही वो 12 से कटेगी। समझ में आया? नेक्स्ट आइए देखते हैं अब 13 का नियम। कोई संख्या 13 से तब कटेगी, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 884। अब जैसे ये संख्या है, इसके इकाई के अंक पे क्या है? 4, इसका 4 गुना करिए तो कितना होगा? 4 चौक को 16, 16 को इस बाकी नंबरों में जोड़ दीजिए तो जोड़ेंगे कितना होगा? 8 है 14, हसलवा 1, 8 1 9 1 10, फिर 3 अंक आ गया, फिर इकाई के स्थान को 4 गुना कर दीजिए तो 4 चौक को 16, 16 इसमें किए कितना हो गया? 26। क्या ये 26 13 के से विभाजित हो जाएगा? बिल्कुल, 13 दूनी 26, यानी ये पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। एक एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे ये ले लीजिए। अब इसके इकाई का स्थान पे क्या है? 2 है, इसका 4 गुना करिए, 2 चौक को 8, 8 को इसमें जोड़िए, 8 3 11, सिलवा 1 5 2, जब इसका 4 गुना करिए 4, 4 जोड़िए, कितना है? 29। क्या 29 13 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता, यानी ये पूरी संख्या 13 से विभाजित नहीं होगी। समझ में आया बच्चा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौदह से विभाजता के नियम। कोई संख्या 14 से कब कटेगी? कोई संख्या 14 से तब कटेगी अगर वो संख्या 2 और 7 से विभाजित होती है। किससे? 2 और 7 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 14 से विभाजित होगी। मैंने 2 का नियम बताया ही था। 2 से विभाजता का नियम क्या है? इकाई के स्थान पे 0 हो या सम संख्या हो, 2 4 6 8 ये हो, यानी तो जैसे मान लीजिए एक संख्या लेते हैं, जैसे ये संख्या लीजिए तो इकाई के स्थान पे क्या है? 2, यानी 2 से विभाजता के नियम मैंने बताया था 0 2 4 6 8 में से कोई होगा
तो होगा, तो 0 है, 2 से विभाजित हो जा रही है, ये 2 से विभाजित हो जा रही है। अब 7 का नियम मैंने क्या बताया था कि इसका दुगुना, इकाई के स्थान का दुगुना करके बाकी में से घटा दीजिए, तो 2 दूनी 4, इसमें से 4 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 4 घटाएंगे, 13 में से 4 गया तो कितना, 6 3 9 19, क्या 7 से 19 कटेगा, नहीं कटेगा, यानी पूरी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी, यानी ये 14 से विभाजित नहीं होगी, यानी ये 14 से विभाजित नहीं होगी। 2 से विभाजित हो और 7 से भी विभाजित हो तो ही वो संख्या 14 से विभाजित होगी। समझ में आया बच्चा? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 392, 392, इसका दुगुना करिए, देखते हैं 7 से कटता है कि नहीं, दुगुना करेंगे कितना आएगा 4, इसमें से 4 घटा दीजिए, कितना आएगा 35, अब 7 से कट जाएगा ना, 7 बचे 35, यानी ये संख्या 7 से कट रही है, और इकाई स्थान पे क्या है 2 है, यानी ये 2 से भी कट रही है, तो ये संख्या किससे कटेगी, 14 से भी कटेगी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंद्रह से विभाज्यता के नियम। कोई संख्या 15 से कब कटेगी, अगर संख्या 3 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है तो वो संख्या 15 से भी कटेगी। 3 और 5 से विभाजित होती है, अगर होती है तो पूरी संख्या 15 से, तो पूरी संख्या 15 से भी विभाजित होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, अब देखिए इकाई स्थान पे मैंने बताया था कि 5 से विभाज्यता के नियम क्या है, पहले 3 से जाएंगे। 3 से विभाज्यता के नियम क्या है कि पूरे अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 6 1 7 7 5 12, 12 कट जाएगा ना 3 से, 3 चौक 12, यानी ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है। अब 5 से मैंने क्या नियम बताया था कि इकाई के स्थान पे 0 हो या 5 हो, तो इकाई के स्थान पे क्या है 0 है, यानी 5 से कट रही है, यानी ये पूरी संख्या 15 से विभाजित होगी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए बच्चा 18 से विभाज्यता के नियम। 18 से विभाज्यता के नियम यह है, अगर कोई संख्या 2 और 9 दोनों से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 18 से भी विभाजित होगी। 2 और 9 से, 2 और 9 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 18 से विभाजित होगी। चलिए देख लेते हैं एग्जांपल। अब ये संख्या लिखी गई है, तो 2 से विभाज्यता के नियम क्या है मैंने बताया अभी हाल ही में कि इकाई के स्थान पे 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, यानी 2 से विभाज्यता के नियम ये है, तो इकाई स्थान पे क्या है 6 है, यानी ये 2 से विभाजित होगी। और 9 से विभाज्यता के नियम क्या बताया गया, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो जहां जहां 9 हो रहा पहले काट दीजिए, तो 7 और 2 9 काट दीजिए, 9 काट दीजिए, 7 2 9 काट दीजिए, 6 3 9 काट दीजिए, यानी पूरी संख्या विभाजित हो रही है, 9 से विभाजित हो रही है, तो ये संख्या 18 से भी विभाजित होगी। समझ में आया? 2 और 9 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या विभाजित होगी, इससे 18 से। चलिए नेक्स्ट 24 देखते हैं।
24 से विभाज्यता के नियम। 24 से विभाज्यता के नियम ये है, अगर कोई संख्या 3 और 8 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 24 से विभाजित होगी। किससे किससे? 3 और 8। जैसे एक संख्या लेते हैं जैसे एक संख्या लेंगे, यहाँ पे देखिए, तो पहले देखें 3 से विभाजित होगी तो जोड़िए, 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11। क्या 11 3 की पहाड़ा में आता है? नहीं आता है, यानी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो ना 3 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित नहीं होगी, 8 से भी विभाजित नहीं होगी। समझ में आया? यानी ये पूरी संख्या 24 से विभाजित नहीं होगी। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे ये संख्या लिया गया, अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 और 4 7, 7 2 9, 3 से कट जाएगा, यानी 3 से विभाजित हो रही है। और 8 से क्या नियम है? सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा पे अगर शून्य हो या उससे बनी संख्या अगर 8 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। तो क्या है? इकाई, दहाई और सैकड़ा पे क्या है? शून्य है, यानी 8 से भी विभाजित हो रही है, यानी ये पूरी संख्या क्या होगी? 24 से विभाजित होगी। तो बच्चों आप लोग कमेंट करिएगा आप लोगों को कैसा लगा। अगर कोई पोर्शन ना समझ में आया हो, कोई भी नियम ना समझ में आया हो, कमेंट करिए, उसे फिर नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसके सारे अभ्यास और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। समझ में? चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खूब पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी बनाए रखिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके, मेरा सम्मान बढ़े, आपके परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान बढ़े, जिले का सम्मान हो, राज्य का सम्मान हो, देश का सम्मान हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,